शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में आपको बिहार के टॉप 5 IAS अधिकारियों के विषय में बताने जा रहे हैं, जिनकी बात नीतीश कुमार भी खूब सुनते हैं और सरकार में ये काफी बड़ा नाम भी रखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा पाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि जब शासन चलाने की बात आती है तो वे अपने करीबी नेताओं से ज्यादा अपने भरोसेमंद अफसरों पर यकीन करते हैं। कई बार तो मुख्यमंत्री के अपने मंत्रियों और विधायकों तक को यह पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उनके करीबी अधिकारियों को पूरी जानकारी होती है। बिहार में नीतीश कुमार के कामकाज का तरीका बिल्कुल यही है। वह मंत्रियों पर कम और अपने अफसरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ऐसे में आज 5 PM के 5 का तड़का में हम उन टॉप 5 IAS अधिकारियों के बारे में आपको बताएंगे जो CM नीतीश कुमार के कार्यकाल में काफी ताकतवर और प्रभावशाली माने जाते हैं। नंबर 5 पर नाम है आनंद किशोर का। 1996 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech और MTech किया। इन्होंने अपने पहले ही प्रयास में UPSC की परीक्षा पास कर ली थी। तब IPS के लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन इनका सपना तो IAS बनने का था, तो इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। अगले साल आनंद किशोर ने फिर से UPSC की परीक्षा दी। इस बार इन्हें जबरदस्त सफलता मिली, मेहनत रंग लाई और ये देश भर में टॉप 10 में आ गए। इन्होंने 8वीं रैंक हासिल की। संयोग अच्छा था, इन्हें बिहार कैडर भी मिल गया। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब आनंद किशोर नालंदा के DM थे। इस दौरान इनका नीतीश कुमार से संपर्क बना और धीरे धीरे यह संबंध प्रगाढ़ होता चला गया। इस तरह नीतीश कुमार के भरोसेमंद IAS अधिकारियों में आनंद किशोर शामिल हो गए। 2019 की बरसात में जब पटना डूब गया था, हालात काफी बिगड़ गए थे। तब इस बदतर हालत से पटना को बाहर निकालने की जिम्मेवारी आनंद किशोर को ही सौंपी गई थी। टॉपर घोटाले के दाग से निजात दिलाने के लिए बिहार बोर्ड की भी जिम्मेदारी आनंद किशोर के पास है। 2016 से ही बिहार बोर्ड की जिम्मेदारी संभालने वाले आनंद किशोर ने वहां कई सुधार भी किए। आज बिहार बोर्ड से आनंद किशोर की खास पहचान जुड़ गई है। विपक्षी नेता कई बार आनंद किशोर के खिलाफ बयान भी दे देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का उन पर भरोसा बरकरार है। 2016 से बिहार में अब तक कई शिक्षा मंत्री बदल गए, लेकिन बिहार बोर्ड की जिम्मेदारी आनंद किशोर के पास ही है। साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग की भी जिम्मेदारी ये संभाल रहे हैं। हमारी लिस्ट पर 5वें नंबर पर है। चौथे नंबर पर नाम है IAS अधिकारी संजीव हंस का। 1997 बैच के IAS अधिकारी संजीव हंस भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भरोसेमंद अधिकारियों में शामिल है। ये रामविलास पासवान के निजी सचिव रह चुके हैं, साथ ही बेगूसराय तथा वैशाली के DM भी। ये बिहार के जल संसाधन विभाग को बतौर सचिव संभाल चुके हैं। संजीव हंस वर्तमान में ऊर्जा विभाग में सेक्रेटरी हैं। इन्हें बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिजली विभाग में बेहतर काम करने वाले प्रत्यय अमृत के बाद इस विभाग की अहम जिम्मेदारी संजीव हंस को सौंपकर नीतीश कुमार निश्चिंत हो गए हैं। इससे पहले वे सामान्य प्रशासन विभाग के जांच आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल भी चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्टों में शामिल हर घर बिजली योजना को सफल बनाने में इन्होंने अहम रोल निभाया है। इस योजना को अब केंद्र सरकार भी अपने ढंग से पूरे देश में लागू कर रही है। इसके अलावा संजीव हंस अब बिहार में हर घर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगवाने के काम में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। तीसरे नंबर पर नाम है प्रत्यय अमृत का। प्रत्यय अमृत 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। प्रत्यय अमृत गोपालगंज के रहने वाले हैं और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। फिर उन्होंने प्राचीन इतिहास से पोस्ट ग्रेजुएट किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप भी कर गए। इन्हें दिल्ली के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से लेक्चरर का भी ऑफर मिला था, लेकिन इन्हें बनना था IAS अधिकारी। मेहनत की तो दूसरे प्रयास में ही इन्हें सिविल सेवा परीक्षा में सफलता मिल गई। ये भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खास अधिकारियों में शामिल है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को जिंदा करने वाले प्रत्यय अमृत को 2021 में श्रेष्ठ IAS अधिकारी का प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार भी मिल चुका है।
नीतीश सरकार ने जब सड़क निर्माण का अभियान आरंभ किया तो इन्हें पथ निर्माण विभाग में सचिव बनाया गया। इसके बाद तो प्रत्यय अमृत ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के जरिए शहरों में सड़कों और फ्लाईओवर का जाल बिछवा दिया। फिर बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में लक्ष्य के साथ काम आरंभ हुआ तो उन्हें ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव और बिजली कंपनी के सीएमडी की जवाबदेही दी गई। तय समय से पहले हर घर बिजली पहुंचाने को लेकर भी इनकी खूब तारीफ हुई। कहा जाता है कि जिस पुल निर्माण निगम के स्टाफ को सैलरी के लाले पड़े रहते थे, उसे अपनी काबिलियत की बदौलत लाभ में पहुंचा दिया। निगम के दफ्तर को मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस की तरह बना दिया गया। इनके भरोसे का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब बिहार कोरोना महामारी की चपेट में आया तो राज्य सरकार ने प्रत्यय अमृत को ही स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंपी। नंबर 2 पर नाम है आमिर सुबहानी का। 1987 बैच के टॉपर रहे आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। इनकी भी गिनती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी, भरोसेमंद और ताकतवर अधिकारियों में की जाती है। ये सिवान जिले से आते हैं। यूपीएससी परीक्षा में टॉप करने के बाद बिहार कैडर में आए आमिर सुबहानी बिहार के कई जिलों के डीएम रह चुके हैं। इनकी गिनती बिहार के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी के रूप में की जाती है। आमिर सुबहानी 10 साल से ज्यादा समय तक गृह सचिव के पद पर तैनात रहे। इन्होंने बिहार सरकार की दर्जनों महत्वाकांक्षी योजनाओं को सही रूप से कार्यान्वित किया है। दरअसल जब नीतीश कुमार नवंबर 2005 में बिहार की सत्ता पर काबिज हुए थे, उस वक्त आमिर सुबहानी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। लेकिन बिहार की बागडोर संभालते ही नीतीश कुमार ने जनवरी 2006 में इन्हें बिहार बुला लिया और बिहार कमफेड का चेयरमैन बनाया। उसी साल जून में आमिर सुबहानी को प्रमोट कर जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। 2 साल बाद यानी 2008 में इन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव की जिम्मेवारी दी गई। फिर 2009 में इन्हें गृह सचिव बनाया गया। बीजेपी के कुछ नेताओं ने सवाल भी उठाया कि पिछले 10 साल से एक ही आदमी बिहार के गृह विभाग में किस ओहदे पर है, उनका तबादला होना चाहिए। इसके बाद नीतीश कुमार ने आमिर सुबहानी को राज्य के नए विकास आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया। साथ ही कई अन्य विभागों का भी अतिरिक्त प्रभार दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी बिहार के सबसे बड़े प्रशासनिक पद पर राज्य के नए मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दे दी है। मतलब नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट अब भी आमिर सुबहानी के हाथों में ही है। अब बात करते हैं नंबर 1 की कि बिहार के वे कौन से आईएएस अधिकारी हैं जो नंबर 1 पर आते हैं और नीतीश कुमार के बेहद खास हैं। आईआईटी कानपुर से एमटेक करने वाले चंचल कुमार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ये सीएम नीतीश कुमार के भरोसेमंद आईएएस अधिकारियों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। साथ ही ये बिहार की ब्यूरोक्रेसी में सबसे पावरफुल भी माने जाते हैं। नीतीश कुमार जब 1998-99 में रेल मंत्री थे, तब से ही चंचल कुमार उनके साथ हैं। अक्सर ये एक साथ 2-3 विभागों को संभालते रहे हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद पर इनकी तैनाती सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इससे पता भी चलता है कि ये नीतीश कुमार के कितने भरोसेमंद हैं। बिहार में कई योजनाओं को लागू करने के पीछे चंचल कुमार का दिमाग माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेट के साथ अच्छे टेक्नोक्रेट भी हैं। मंत्री भी इनसे संभल कर ही रहना चाहते हैं। मसलन सितंबर 2019 तक तत्कालीन मंत्री महेश्वर हजारी के पास नगर विकास आवास विभाग भी था। इस विभाग के सचिव चंचल कुमार थे। महेश्वर हजारी और चंचल के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया, तभी मंत्री महेश्वर हजारी को ही दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया गया। चंचल कुमार अपने पद पर बने रहे। इसके बाद बिहार के मंत्री मदन सहनी का भी मामला काफी चर्चा में रहा। बिहार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने 1 जुलाई 2020 को नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मदन सहनी ने आरोप लगाया कि उनके विभाग के अधिकारी ही उनकी बात नहीं सुनते हैं, विभाग में मनमानी करते हैं। मदन सहनी के मंत्री पद से इस्तीफा के बाद भी चंचल कुमार अपनी जगह पर डटे रहे। बाद में मदन सहनी को मना लिया गया था। तो आपने जाना कि बिहार के वो कौन से आईएएस अधिकारी हैं जो टॉप 5 की रैंकिंग में आते हैं हमारे काउंटडाउन पर। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।